जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्टॉक मार्केट कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकता है। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इस वर्ल्ड को सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे या बहुत ज्यादा डर गए होंगे। देखिए, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इसीलिए आते हैं कि वो जल्दी से अमीर बन पाए। बट अगर ये आप भी सोच रहे हैं, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि मेरे को अमीर बनना है स्टॉक मार्केट में आके, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप तुरंत ही स्टॉक मार्केट को क्विट कर दीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, आपके पैसे खत्म भी हो सकते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में आने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए कि क्या मेरा माइंडसेट क्या है, क्या मेरे को अमीर बनना है, क्या मेरे को पैसे को बढ़ाना है, क्या मेरे को फ्यूचर वेल्थ क्रिएट करना है। ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में केवल एक चीज है कि मेरे को केवल अमीर बनना है, वो भी 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप तुरंत क्विट कर दीजिए स्टॉक मार्केट को। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि आखिर में लोग कौन कौन सी चीजों को इग्नोर करते हैं और उस इग्नोरेंस की वजह से उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए, स्टॉक मार्केट ना बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पैसे को ग्रो कराने का लॉन्ग टाइम में। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन रखते ही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं और सबसे बेसिक मिस्टेक है, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर 3 साल तक भी अपने पैसे को होल्ड नहीं कर पाते स्टॉक मार्केट में। 3 साल से पहले अपने पैसे को निकाल लेते हैं, मतलब सेल कर देते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है कि उनका पैसा तो बढ़ता है नहीं, उल्टा उनका लॉस ही होता है, क्योंकि बहुत सारे तरीकों की फीस होती है, बहुत सारे तरीकों के टैक्स अप्लाई होते हैं। इन सारी चीजों में उनके उल्टा पैसे खत्म ही होते हैं अगर वो 3 साल से पहले निकालते हैं। तो इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो सबसे पहले ये विजन क्रिएट करिए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आना है। लॉन्ग टर्म का विजन कुछ भी हो सकता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतने टाइम के लिए आप स्टॉक मार्केट को टाइम दीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट पेशेंस का गेम है, इन्वेस्टिंग पेशेंस का गेम है। इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है कि बस आइए आप और 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में पैसे को डबल करके निकल जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आना है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं आना है। दूसरा पॉइंट है रिस्क एंड वोलेटिलिटी। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि स्टॉक्स को आप पिक कर रहे हैं, खुद पिक करेंगे और केवल एक ही स्टॉक होगा। जब आप एक स्टॉक को पिक करेंगे ना तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि आप ये सोच के आ रहे हैं कि मेरे को स्टॉक को पिक करना है ये लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, तो आप एक अच्छा स्टॉक्स को पिक करते हैं। बट अगर फ्यूचर में जाके वही स्टॉक अगर डाउन हो गया, अगर वो स्टॉक क्रैश हो गया, अगर उस स्टॉक में कोई प्रॉब्लम आ गई, उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिस कंपनी के आपने शेयर को बाई किया है, तो सारे के सारे आपके पैसे खत्म हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा यही नुकसान होता है कि आप पे रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। आप यहाँ पे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और जब मार्केट वोलेटाइल होता है, जब मार्केट कभी डाउन हो गया, ज्यादा डाउन हो गया, कभी ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ना आपके पैसे के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने केवल एक ही स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए। तो अगले पॉइंट में हम बात करने वाले कि आखिर में कैसे आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे लोग अपने स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिक स्टॉक्स जो होते हैं वो डाइवर्सिफाई होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर आपके 30, 32, 50, 100 स्टॉक्स होते हैं जिसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। बट स्टॉक मार्केट में अगर आप खुद ही स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क होता है अगर आप उसको डाइवर्सिफाई ना करें। अगर आप एक ही स्टॉक में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर देंगे तो फ्यूचर में हो सकता है कि अगर वो स्टॉक डाउन होता है तो आपके सारे पैसे खत्म हो सकते हैं। मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया रिस्क और वोलेटिलिटी, मतलब रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। और जब मार्केट वोलेटाइल होता है, जब मार्केट अप डाउन होता है ज्यादा, तो आपके स्टॉक पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई करिए, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। आपने मान के चलिए टाटा का कोई स्टॉक खरीदा तो उसमें आपने सारे पैसे नहीं डाल देने, टाटा का खरीदिए, कुछ पैसे आप रिलायंस का खरीदिए, ऐसे आप करके ना अलग अलग स्टॉक्स को खरीदिए, जिससे आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, एक फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं, अगर आपको सेफ जाना है तो आप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मेरे को रिस्क लेना है, थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो आप स्टॉक्स में जा सकते हैं। बट स्टॉक्स में जाने से पहले आप एक स्टॉक पे डिपेंड ना रहिए, आप बहुत सारे स्टॉक्स को, मतलब 4-5 स्टॉक्स को खरीदिए, जिसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए, जिससे आपका ना रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है और आपको एक सेफ रिटर्न मिलता रहता है। चौथा मिस्टेक, टाइमिंग द मार्केट। बहुत सारे लोग मार्केट को टाइम करने बैठ जाते हैं, मतलब अगले साल क्या होगा, उसके अगले साल क्या होगा, 3 साल के बाद क्या होगा, मतलब ऐसा लगता है कि उनको स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए वो टाइम करते हैं मार्केट को कि अगले साल इतना रिटर्न मिलने वाला है, उसके अगले साल इतना रिटर्न मिलने वाला है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्टॉक मार्केट आपके हाथ में है ही नहीं, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है। अगर कल स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए मार्केट को टाइम करना बंद करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टॉक को पिक करते हैं और एक अंदाजा लगा के बैठ जाते हैं कि अगले साल इतना रिटर्न जाएगा, उसके अगले साल इतना रिटर्न जाएगा। आपको पास्ट परफॉर्मेंस को देख के मार्केट को टाइम नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। जो भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो आपसे क्या बोलते हैं, आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है,
द स्टॉक मार्केट इज डिजाइंड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। मतलब सीधी सी बात है, जो भी यार सक्सेसफुल इन्वेस्टर है जिनका भी आप नाम सुने, वॉरेन बफेट हो गया, कोई भी और हो गया, ये एक चीज जरूर बोलते हैं कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में पैसे लगा देने से पैसे डबल नहीं हो जाते, पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप पैसे लगा भी रहे हैं, अगर आप 4-5 साल में पैसे को निकालनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल तक पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके आपके पैसे के ऊपर कंपाउंडिंग काम करती है और आपका पैसा बढ़ना स्टार्ट होता है। इसीलिए पास्ट परफॉर्मेंस को देख के मार्केट को टाइम करना, मार्केट को देख के ये बोलना कि परसों इतना हो जाएगा, 1 साल के बाद इतना हो जाएगा, ये बोलना बंद करिए और पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए। 5वीं गलती, कॉस्ट एंड फीस। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो बिगिनर होते हैं, जिनको कॉस्ट और फीस के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। और ये कॉस्ट और फीस ना, जो भी फीस लगता है स्टॉक मार्केट में, वो आपके बहुत ही बड़ा नुकसान करा सकता है अगर आप इसको गौर नहीं करेंगे तो। क्योंकि बहुत तरीके की फीस होती हैं, जैसे ब्रोकरेज फीस हो गया, एक्सपेंस रेशियो हो गया, या और भी तरह की फीस होती हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर अप्लाई होती हैं। अगर आप इन चीजों को गौर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि यही आपके पैसे को खा जाए। बाद में आप गौर करेंगे टैक्स के बारे में, बट सबसे पहले तो आपके यही पैसे खा जाएंगे, कॉस्ट और फीस, जो भी फीस होती है स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले फीस को देखिए कि आखिर में जो एक्सपेंस रेशियो है, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है, अगर आप स्टॉक को खरीद रहे हैं तो वहां पे ब्रोकरेज फीस होता है। तो ब्रोकरेज फीस एक बार देखिए कि आखिर में है कितना। अगर ज्यादा है तो उस स्टॉक्स को, उस म्यूचुअल फंड को इग्नोर करिए। क्योंकि मान के चलिए अगर एक्सपेंस रेशियो हर साल का 1% है, अगर आप पैसे को 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20% आपका पैसा कम हो चुका है। तो इसीलिए अगर आपको 20%, सोच के देखिए, अगर आपके 20% इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, पैसे कम हो जाए, तो सोचिए आपका कितना बड़ा लॉस होने वाला है। कई लाख रुपए आपके कम हो सकते हैं। इसीलिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, जिसका ब्रोकरेज फीस कम है, उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए, जिससे आपका पैसा कम घटेगा। मतलब बाद में जाके आपके पैसे के ऊपर कम फर्क पड़ेगा एक्सपेंस रेशियो और फीस का। एंड जो आखिरी पॉइंट है वो है इमोशनल इन्वेस्टिंग। इमोशनल इन्वेस्टिंग बहुत सारे लोग करते हैं, इमोशनल बहुत सारे लोग हो जाते हैं मार्केट को देख के, मार्केट से पूरी तरह से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। जब मार्केट बिहेव करेगा उसके हिसाब से वो इन्वेस्टर भी बिहेव करेगा जो मार्केट से कनेक्ट हो चुका है। आपको मार्केट से कनेक्ट नहीं होना है। मार्केट से कनेक्ट होने का मतलब कि आपको ग्राफ को देख के, आपको अपने पोर्टफोलियो को देख के ज्यादा यहाँ पे उछल कूद नहीं करना है, सीधी बात है। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ज्यादा नीचे जा रहा है तो आप पेशेंस रखिए, मार्केट ऊपर भी जाएगा। अगर आप मार्केट को देख के अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिए कि मार्केट नीचे चला गया, अब ऊपर नहीं आएगा कभी भी, तो ये आपकी गलती है, मार्केट की गलती नहीं है। क्योंकि मार्केट का वही काम है, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर आएगा। बट आप गलती ना करिए, आप अपना काम करिए। आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आना है और लॉन्ग टर्म में आपको ये दिखेगा कि आपका ग्राफ ऊपर ही जाता दिखेगा, नीचे नहीं आएगा ग्राफ, अगर आपने अच्छे स्टॉक्स और अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज किया है तो। इसीलिए स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल इन्वेस्टिंग। आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है अपने इन्वेस्टमेंट से, अपने पोर्टफोलियो से और मार्केट से। तो अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। आखिर में इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है? अब देखिए, मैं सीधी बात बोलूंगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं आना है। कॉस्ट एंड फीस को गौर करिए, जो फीस है, जो फीस लगती है स्टॉक मार्केट में, उसको एक बार जरूर देखिए। इमोशनल इन्वेस्टिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे एक बार जरूर देखना है कि आखिर में रिस्क कितना है। आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिस्क कितना है, आपके रिस्क से मैच करता है? जो आप रिस्क लेना चाहते हैं उस रिस्क से अगर मैच कर रहा है तो आप उसमें पैसे को इन्वेस्ट करिए। आप कभी भी मार्केट को टाइम ना करिए। मार्केट को अगर आप टाइम कर रहे हैं, मार्केट को आप ये बोल रहे हैं कि कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, 1 साल के बाद मेरा पैसा इतना ग्रो कर जाएगा, तो ये आपकी गलती है, मार्केट की गलती नहीं है। मार्केट जैसा है वैसा ही बिहेव करेगा और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, आपको केवल लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहना है। स्टॉक मार्केट आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है अगर आप अच्छे स्टॉक्स और अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं तो आई होप आपको पूरी वीडियो में ये चीज तो जरूर पता चल गया होगा कि स्टॉक मार्केट आपको क्यों नहीं अमीर बनाता है। इन सारी गलतियों को अगर आप करेंगे तो आप कभी भी अमीर बन ही नहीं पाएंगे स्टॉक मार्केट में, आपका सपना का सपना ही रह जाएगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट में आने से पहले इन सारी गलतियों को इग्नोर करिए, इन सारी गलतियों को करना बंद करिए और फिर देखिए कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा आने वाला है। तो अगर आपको पूरी वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।